हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज में वी आर ब्रिंगिंग दिस फिफ्थ वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पेशली एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहेंगे। फॉर एग्जांपल आईएफटी, स्नैप, जेड, टिसनेट, सीमेट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कैट का पेपर अभी ओवर हो गया है और उसके बाद में हम देखें तो काफी लोगों का स्नैप का पेपर भी हो गया है, बट अभी भी जेड, आईएफटी, टिसनेट और सीमेट के ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल हैं। सो स्टूडेंट्स कैन गिव दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो आज हम इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के हिसाब से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। सो दिस विल बी परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्पेशल वीडियो। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई रिकमेंड यू ऑल कि आप पहले इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने का ट्राई करें, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन को देखिएगा। सो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। अ ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे एंड मेक्स 5 stops ऑन द वे। 3 person enter the train after it has started from Mumbai with 3 different tickets. How many different set of tickets may they have had? तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है ये कि हमारे पास में एक ट्रेन है और वो जो ट्रेन हमारी जा रही है स्टूडेंट्स, वो हमारी जा रही है मुंबई से पुणे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका ट्रेन का। सो देखिए यहाँ से मेरी ट्रेन जो है, ट्रेन मेरी स्टार्ट होगी मुंबई से और फिर उसके बाद में स्टॉप 1, स्टॉप 2, स्टॉप 3, स्टॉप 4, स्टॉप 5 और आखिरी स्टॉप मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स? आखिरी स्टॉप मेरा है पुणे। तो अब ये कह रहे हैं कि 3 पर्सन एंटर द ट्रेन, तीन ट्रेन के अंदर 3 पर्सन एंटर कर रहे हैं और इनके पास में 3 डिफरेंट काइंड ऑफ टिकट्स हैं। सो हाउ मेनी डिफरेंट सेट ऑफ टिकट ये आ सकते हैं? तो अगर मैं एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करूं स्टूडेंट, तो अगर वो, अब देखिए ये पहले जो ये ट्रेन को कहाँ एंटर कर रहे हैं, आफ्टर इट हैड स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई, यानी कि जो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ से वो ट्रेन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करता है, 1 पे ज्वाइन करता है, तो वो कितने तरीके के टिकट्स उसके पास हो सकते हैं? उसके पास 2 का टिकट हो सकता है, उसके पास 2 का टिकट हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है और पुणे का भी हो सकता है। तो मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस यहाँ पे 5 हो जाएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि चलिए एक बार उसने यहाँ पे टिकट खरीद लिया। अब जब अगर वो जो पर्सन है वो सेकंड वाले जो मेरा स्टेशन है वहां पे ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे उसके पास 4 चॉइसेस होंगी, यानी कि वो 3 प्लेटफॉर्म का टिकट, 4 का, 5 का और पी का टिकट ले सकता है। उसके बाद सिमिलरली अगर वो ज्वाइन करता है मेरा थर्ड स्टेशन से, तो उसके पास 3 टिकट होंगे। अगर वो फोर्थ से ज्वाइन करता है तो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। और अगर वो फिफ्थ स्टेशन पे ज्वाइन करता है तो मेरे पास स्टूडेंट उसके पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी होगी, अगर वो फिफ्थ स्टेशन पे ज्वाइन करता है, कि वो खाली और खाली पुणे का टिकट ही उसके पास होगा। सो अगर मैं सारी पॉसिबिलिटीज को कंबाइन करूं, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, सो टोटल नंबर ऑफ वेस्ट जिसके उनके पास जो टिकट हो सकते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, सो टोटल 15 वैरायटी ऑफ टिकट्स उनके पास हो सकते हैं, जो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी मेरे पैसेंजर्स हैं। अब जैसे मैंने ये तो चूज कर लिए कि भाई मेरे पास टोटल 15 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई हैव 15 ऑप्शंस ऑफ टिकट विथ मी। और इन 15 ऑप्शन में से मेरे को कितने ऑप्शन चूज करने हैं? मैं बाय तो 3 ही टिकट करूंगा, तो जो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 15 में से 3 को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सो माई आंसर विल बी 15C3। मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स के डिफरेंट सेट ऑफ टिकट हो सकते हैं वो 15C3 होंगे, क्योंकि 15 ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस में से मैं 3 टिकट को चूज कर सकता हूँ। सो 15C3 जो ऑप्शन नंबर 3 है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। सो इन दिस वे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। नाउ वी मूव अहेड, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो सेकंड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। सो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्या कह रहा है स्टूडेंट की सम ऑफ ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स फॉर्म बाय डिजिट्स 3 5 5 एंड 6, मतलब सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्म बाय 3 5 5 6 यूजिंग ईच डिजिट 1।
कि अगर मेरे पास 4 डिजिट के नंबर हैं विद द हेल्प ऑफ 3, 5, 5 और 6, तो उनका अगर सबको मैं एक ही बार यूज कर रहा हूँ तो उनका सम कितना होगा। तो स्टूडेंट देखिए, मेरे पास अगर नंबर होंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो मेरे पास स्टूडेंट में 3 केस बनाऊंगा। देखिए पहला केस तो ये होगा, मैं अभी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट यूनिट प्लेस की, जो मेरा यूनिट प्लेस होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लास्ट डिजिट को 3 प्लेस करता हूँ, तो बाकी की जो मेरे पास में 3 प्लेस बचेंगी उनको फिल करने के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी होंगी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2। सो यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटीज आएंगे स्टूडेंट 3। फिर सेकंड केस मेरा बनेगा स्टूडेंट्स की, अगर मेरे पास में लास्ट में मेरे पास में अगर आता है 6, तो भी मेरे पास सेम पॉसिबिलिटी है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2, क्योंकि 5 दो बार रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे भी मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी आएगी स्टूडेंट कि अगर मेरे पास लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 आता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। सो मेरे पास पॉसिबिलिटीज बनेंगी स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 5 यहाँ पे मेरी 3 फैक्टोरियल जो टोटल मेरे पास बनेंगी। सो 3 फैक्टोरियल हो गया मेरे पास में 6 पॉसिबिलिटीज मेरी यहाँ पे बनेगी। सो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे सम करूँ, सम ऑफ ऑल यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस के सारे नंबर का अगर मैं सम करूंगा, तो स्टूडेंट देखिए अब मेरे पास जिसके लास्ट में 3 आ रहा है वो 3 नंबर हैं। सो 3 × 3 हो जाएगा 6। मेरे पास जिनके लास्ट में आ रहा है वो भी 3 नंबर हैं। सो 6 भी मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। और स्टूडेंट देखिए जो 5 है मेरे पास में, जिनके लास्ट में 5 आ रहा है, वैसे मेरे पास 6 नंबर है, तो 6 5 × 6 हो जाएगा। So 3 × 3 will be 9, 6 × 3 will be 18 and 5 × 6 will be 30। और इनको जब मैं जोड़ूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा 57। यानी कि स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास में ये क्या आया, यूनिट प्लेस का जो सम आया, सम ऑफ यूनिट प्लेस, वो मेरे पास क्या आया स्टूडेंट 57। और सेम पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स मेरी 10 प्लेस पे भी होंगी। और 10 प्लेस की भी डिजिट का अगर मैं सम करूंगा स्टूडेंट्स, तो मेरे पास कितना आएगा 57 आएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्योंकि 10 प्लेस है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो मेरे पास 570 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे भी मेरे पास स्टूडेंट सेम पॉसिबिलिटी होगी। जो नंबर ऑफ सम तो मेरे पास 57 ही आएगा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5700 आ जाएगा। और लास्ट में स्टूडेंट 1000 प्लेस भी मैं कंसीडर करूंगा, बिकॉज मेरे पास में यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो सम ऑफ डिजिट 57, और वो 1000 प्लेस पे होंगे, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया उसे, तो 57,000 आ जाएगा। अब ये जो मेरे पास 4 केस बचे स्टूडेंट, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, अब इन चारों को मैं ऐड कर दूंगा। और इन चारों को ऐड करने के बाद में जो मेरा आंसर आएगा वो स्टूडेंट्स अब देखिए 57,000 प्लस 5700 प्लस 570 प्लस 57, तो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो इनको ऐड करने के बाद में मेरा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 63327। सो ऑप्शन बी विल बी माई करेक्ट आंसर। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास में पहले मैंने जो यूनिट प्लेस था उसकी पॉसिबिलिटीज बनाई, तो यूनिट प्लेस पे 3 भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज मेरे पास 3 आई। यूनिट प्लेस पे 6 हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी 3 आई। और यूनिट प्लेस पे 5 हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी 6 आई। तो सारे नंबर को जोड़ के मेरे पास जो सम आया 57 आया। तो स्टूडेंट नंबर तो यही रहेंगे, सेकंड डिजिट के लिए भी तो इनका सम भी 57 आएगा। बट 10th प्लेस में है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 100 प्लेस में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 1000 प्लेस पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको जोड़ के मेरे पास जो आंसर आएगा वो 63327 आ जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव अहेड। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने पर्टिकुलर वीडियो पे। एंड नाउ वी विल गोना सॉल्व अनदर क्वेश्चन। लेट मी जस्ट रब दिस। सो स्टूडेंट्स, अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेरे पास कि देयर आर 6 पप्स एंड 4 कैट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो कैट सिट टुगेदर। तो मेरे पास में देखिए स्टूडेंट 6 पप्स हैं और 4 कैट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं 6 पप्स को बिठा देता हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं कैट्स कैसे बैठेंगे। तो मैंने सबसे पहले पप 1 को बिठा दिया, फिर पप 2 को बिठा दिया, पप 3 को बिठा दिया, पप 4,
पब 5 और पब 6। अब देखिए कि कैट मेरे पास टुगेदर नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने पब्स को भी अल्टरनेट बिठाया है ताकि कैट टुगेदर ना आए मेरे पास में। तो स्टूडेंट देखिए मेरे पास सारे पब्स बैठ गए हैं। अब मैं अगर बात करूं कैट को बिठाने की, तो स्टूडेंट देखिए कि मेरे पास कितनी जगह बच रही है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मेरे पास स्टूडेंट 7 प्लेसेस बच रही है जहाँ पे मैं कैट्स को बिठा सकता हूँ। सो अब जो मेरे पास में स्टूडेंट्स कैट्स को बिठाऊंगा मैं, तो उसको बिठाने के लिए मेरे पास जो ऑप्शन हो जाएंगे वो 7p4 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय। अब ये देखिए मैंने जो कैट्स को बिठा दिया उनका अरेंजमेंट भी कर दिया, बट जो मेरे पास में 6 पप्स हैं ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये भी किसी भी पोजीशन पे बैठ सकते हैं। इनकी पोजीशन सेम रहेगी बट नंबर ऑफ पप्स तो चेंज हो सकते हैं। तो 7p4 इंटू 6 फैक्टोरियल कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे कैट्स का भी अरेंजमेंट कर दिया और अपने पप्स का भी अरेंजमेंट कर दिया। सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 6 फैक्टोरियल इंटू 7p4। सो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आंसर को। सो स्टूडेंट्स these questions are important for MBA entrance examination, so I hope कि आपको समझ आ रहा है। और आप, जैसा मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, कि आप पहले क्वेश्चन को स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की, मेरे पास में वर्ड है मैनेजमेंट, और मुझे वो वर्ड्स बनाने हैं जो कि एंड कर रहे हैं जी के साथ में। सो देखिए, ठीक। अब देखिए मेरे पास लास्ट वर्ड जो आ रहा है स्टूडेंट वो जी आ रहा है। सो अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में सबसे पहले तो मैं अगर वर्ड का एनालिसिस करूं, तो मेरे पास में देखिए ए यहाँ पे 2 बार आएगा। उसके बाद में बात करूं अगर ई की, तो ई भी मेरे पास में 2 बार आएगा। फिर मेरे पास एन 2 बार आएगा और मेरे पास एम यहाँ पे 2 बार आएगा। सो अब मेरे पास कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस हैं मेरे पास। सो इन 9 प्लेस में वर्ड को फिल करने की पॉसिबिलिटी होगी स्टूडेंट 9 फैक्टोरियल, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा स्टूडेंट्स। अब देखिए ए भी 2 बार आ रहा है, ई भी 2 बार है, एन भी 2 बार है और एम भी 2 बार है। सो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 बार 2 फैक्टोरियल से मैं इनको डिवाइड कर दूंगा। सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रेज टू द पावर 4 मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास में मैंने जी फिक्स कर दिया, बाकी के जो 9 प्लेस हैं उनको भरने के लिए 9 फैक्टोरियल वेस हैं, प्लस 4 नंबर मेरे पास रिपीट हो रहे हैं तो उनको मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। सो इफ आई टॉक अबाउट आंसर, सो जो मेरा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो आंसर नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रेज टू द पावर ऑफ 4। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। वी विल मूव टुवर्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आइए उसे स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है हमारे पास कि वी हैव 5 MBA स्टूडेंट्स एंड 6 लॉ स्टूडेंट्स, हाउ कैन दे बी अरेंज टुगेदर सो दैट नो 2 MBA स्टूडेंट्स आर साइड बाय साइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले तो हम लॉ स्टूडेंट्स को बिठा देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट 1, लॉ स्टूडेंट 2, लॉ स्टूडेंट 3, लॉ स्टूडेंट 4, लॉ स्टूडेंट 5 और लॉ स्टूडेंट 6। अब मैंने स्टूडेंट लॉ स्टूडेंट्स को तो बिठा दिया, और लॉ स्टूडेंट्स आपस में 6 फैक्टोरियल वैसे अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद में मेरे पास जो प्लेस बचे 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस मेरे पास स्टूडेंट बच रहे हैं। लेकिन मेरे पास स्टूडेंट तो 5 ही है जिन्हें मैं बिठा सकता हूँ, तो मैं इनका सिलेक्शन करूंगा पहले 7C5 से। 7C5 से मैं अपने 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लूंगा, और इसके बाद मैं इसे, इन जो मैंने 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किए उनका अरेंजमेंट भी तो कर सकता हूँ मैं, तो उनका अरेंजमेंट करूंगा मैं 5 फैक्टोरियल वेज से। सो दिस विल बी, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एंड आई विल बी लेफ्ट विद 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। सो स्टूडेंट्स दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर। क्योंकि मैंने देखिए पहले तो लॉ स्टूडेंट्स को बिठा दिया, उनका अरेंजमेंट करा तो 6 फैक्टोरियल उन्हें अरेंज कर दिया। बाद में 7 प्लेसेस में बैठाने के लिए मैंने 5 MBA स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया, सिलेक्शन किया स्टूडेंट, सिलेक्शन के लिए 7C5 लगाया, सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद में फिर मैंने उन्हें 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया,
क्योंकि जिनको मैं बैठाऊंगा उनको मैं बाद में अरेंज भी करूंगा। सो इन दिस वे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ दिस। सो यहाँ पे मेरा जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट वो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएगा। सो आप इस वीडियो को स्टॉप करके सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं अभी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स हैव ऑल देयर डिजिट आइदर ऑड और ऑल इवन। सो अब स्टूडेंट्स हमें दो केस यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास में 6 डिजिट के हमें नंबर बनाने हैं, या तो डिजिट सारे ऑड होंगे या सारे इवन होंगे। सो अगर मैं बात करूं ऑड के केस की, तो मेरे पास में, अब देखिए मेरे पास स्टूडेंट ऑल डिजिट अगर मेरे पास में ऑड होंगे तो मैं इन्हें कैसे सॉल्व करूंगा। सारे डिजिट अगर मेरे पास ऑड होंगे तो स्टूडेंट देखिए एक पर्टिकुलर प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 5 चॉइसेस होंगी, 1 3 5 7 और 9। सो मैं यहाँ पे 5 चॉइसेस कर सकता हूँ, यहाँ पे भी 5 चॉइसेस। हर प्लेस से मेरे पास कितनी चॉइस आ जाएंगी स्टूडेंट्स, हर प्लेस पे भरने के लिए मेरे पास जो चॉइस आ जाएंगी वो 5 आ जाएंगी। सो मेरा यहाँ पे जो आंसर होगा वो 125 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15625। तो ये तो मेरे पास स्टूडेंट जो पहला केस हुआ कि अगर सारे डिजिट ऑड हैं। फिर दूसरा केस अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास सारे डिजिट अगर इवन है, तो मैं उसके लिए फिर से नंबर बना लेता हूँ। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फिल लास्ट प्लेस पे फिल करने की जो चॉइसेस होंगी वो होंगी 2 4 6 8 और 0। सो 5 चॉइसेस। फिर उसके बाद उससे 10th प्लेस पे भी 5 चॉइसेस, फिर 500 पे, 1000 पे 5 और उसके बाद भी 5। बट स्टूडेंट देखिए जो लास्ट प्लेस है वहां पे मेरे पास जो चॉइस होंगी वो 2 4 6 8 ही होंगी, 0 मेरी चॉइस नहीं होगी। बिकॉज अगर नंबर 0 से स्टार्ट होगा तो वो मेरा 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इवन के लिए उसे मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ में, बिकॉज 4 के साथ में मल्टीप्लाई करने पे वो मेरा जो नंबर होगा वो मेरा ऑड नंबर नहीं होगा, इवन नंबर होगा। और प्लस मेरे पास में 4 डिजिट का नंबर वो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास जो आंसर आएगा 100 into 125। so my answer will be around 12500। अब मैं फाइनली जो मेरे पास जो टोटल मेरे पास नंबर्स होंगे, टोटल नंबर वो मेरे पास फर्स्ट केस के जो नंबर है 15625 और सेकंड केस के नंबर जो है 12500, इनको मैं ऐड करूंगा तो नंबर आ जाएगा। सो 5 2, सो माय आंसर विल बी 28,125। मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया। सो माय ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो मैंने स्टूडेंट्स एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले मैंने ऑड नंबर्स कंसीडर करे और ऑड नंबर्स का अरेंजमेंट किया, तो उसके बाद में मेरे पास 15625 नंबर्स आए। और इवन नंबर के अरेंजमेंट में जो मेरा सिक्स वाला प्लेस है, जो मेरा फर्स्ट प्लेस है, वहां पे जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे अगर जीरो आ गया तो वो नंबर मेरा 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इसलिए मेरे पास में वहां से जीरो एलिमिनेट कर दूंगा, टोटल चॉइसेस 4 हो जाएंगी। तो इनको मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आएगा, और 12,500 दोनों को जोड़ दिया, 28,125 विल बी माय आंसर। सो आप स्टूडेंट्स इसको नोट कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स हैव एटलीस्ट 1 डिजिट इवन। कि 6 डिजिट के नंबर मुझे बनाने हैं जिसमें सारी डिजिट इवन होंगी। तो इसमें मैं इसको जैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो मैं टोटल नंबर, टोटल अगर बात करूं कि टोटल 6 डिजिट के नंबर मेरे पास कितने बन जाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए अगर 6 डिजिट के मुझे नंबर बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6, हर प्लेस में भरने के लिए मेरे पास 10 चॉइसेस होंगी स्टूडेंट्स। बस लास्ट प्लेस पे भरने के लिए चॉइसेस 9 ही रहेंगी, क्योंकि लास्ट प्लेस पे जो नंबर होगा वो 0 नहीं आ सकता। सो 9। सो मैं अगर बात करूं तो टोटल 9 लाख नंबर्स मेरे पास 6 डिजिट के होंगे। अब मैं स्टूडेंट्स इसमें से इसमें एक केस लगाता हूं कि जिसमें एटलीस्ट मेरे पास कह रहा है कि एटलीस्ट 1 डिजिट मेरे पास इवन होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो अब मैं इसमें एक ऐसा केस बनाता हूं कि नो डिजिट इज इवन। अब मैं इसमें एक केस बनाऊंगा स्टूडेंट्स कि नो डिजिट इज इवन। तो अब मेरा जो नो डिजिट इज इवन का केस स्टूडेंट मैं यहाँ पे बनाऊंगा, और नो डिजिट इज इवन का केस बना के जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, सो आई विल गेट माई फाइनल आंसर।
और नो डिजिट इवन मतलब स्टूडेंट्स ऑल डिजिट्स आर ऑड, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑल डिजिट्स आर ऑड, तो जो सेकंड लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि यहाँ पे सारे पॉइंट्स को फिल करने के लिए मेरे पास 5 चॉइसेस रहेंगी। सो माय आंसर हियर विल बी 15625। सो मैं ऑप्शन टोटल जो मेरे पास सॉल्यूशन होगा वो 9 लाख में से मैं 15625 को माइनस कर दूंगा, और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 884375 आ जाएगा, विच विल बी माई ऑप्शन नंबर 1। सो मैंने सबसे पहले टोटल 6 डिजिट के नंबर निकाल लिए, उसमें से जो ऑड नंबर थे उनको माइनस कर दिया, तो जो बाकी नंबर होंगे उसमें एटलीस्ट एक डिजिट तो मेरी इवन होगी। सो यू कैन नोट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। 5 balls of different color are to be placed in 3 different boxes such that any box contain at least one ball. So what is the maximum number of different ways can this be done? मतलब मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट बॉक्सेस बनाता हूँ यहाँ पे कि स्टूडेंट मेरे पास 5 बॉल्स हैं, तो बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4, 5, तो मेरे पास 5 बॉल्स हैं स्टूडेंट यहाँ पे। और इन 5 बॉल जो है मेरे पास में, इन 5 बॉल्स को मेरे को जो फिक्स करना है स्टूडेंट को 3 पर्टिकुलर बॉक्सेस में मुझे फिल करना है। सो मेरे पास बॉक्स 1 है, फिर बॉक्स 2 है, फिर बॉक्स 3 है। तो स्टूडेंट्स अब ये क्या कह रहा है कि मेरे को यहाँ पे सच दैट एनी बॉक्स कंटेन एटलीस्ट वन बॉल, की सारे बॉक्स में एटलीस्ट एक बॉल तो मेरे पास होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ केसेस बनाने पड़ेंगे, और केसेस बना के फिर मैं इन्हें सॉल्व करूंगा। सो पहला केस तो स्टूडेंट ये बनेगा मेरे पास यहाँ पे कि देखिए पहला ये बॉक्स है, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। तो स्टूडेंट देखिए पहला केस क्या बना कि पहले बॉक्स में एक बॉल है, दूसरे बॉक्स में एक बॉल है, तो तीसरे बॉक्स में 3 बॉल है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं दूसरे केस की, सो पहले में एक बॉक्स है, दूसरे में 3 बॉक्स बॉल कर दी और लास्ट वाले में एक बॉल करी। फिर अगर मैं बात करूं एक और केस की, सिमिलर केस की, तो पहले वाले में अब मैंने 3 बॉल कर दी, दूसरे में एक बॉल और लास्ट वाले में एक बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस की अगर मैं स्टूडेंट बात करूं यहाँ पे, सो देखिए पहला जो बॉक्स है इसको फिल करने के लिए मेरे पास 5 चॉइसेस होंगी। सिमिलरली दूसरे को फिल करने के लिए मेरे पास 4 चॉइसेस होंगी। और अब देखिए स्टूडेंट 2 बॉलें मैंने डाल दी है, तीसरे बॉक्स में तो तीनों बॉलें आनी है, तो एक ही चॉइस होगी स्टूडेंट, क्योंकि तीनों मुझे वहीं डालनी पड़ेंगी। सो इनको जो मेरा टोटल नंबर ऑफ केस यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4 × 1। सो मेरे पास टोटल 20 वेज आ जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली सेकेंड वाले में भी 20 वेज आ जाएंगे, और सिमिलरली थर्ड वाले में भी 20 वेज आ जाएंगे। तो ये मेरा स्टूडेंट्स केस 1 हो गया, फिर नीचे मेरा केस 2 हो गया, और तीसरा मेरा केस 3 हो गया। अब स्टूडेंट केस 4 में मैं क्या कर रहा हूँ, केस 4 में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमारे पास में अब हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने पहले और दूसरे बॉक्स में 2-2 बॉल डाल दी, और आखिरी में एक बॉल डाली। और इसी केस को अब मैं डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में रिपीट कर देता हूँ कि अब मैंने क्या किया, एक बीच वाले में एक बॉल डाली और बाकी दोनों में 2-2 डाल दी। और सिमिलरली लास्ट वाले केस में भी मैं यही करूंगा। 6 वाला जो मेरा केस होगा, 6 वाले केस में मैंने क्या किया, पहले वाले में एक बॉल डाली और बाकी दोनों में 2-2 बॉल डाल दी। सो इनको जब मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स, तो अब देखिए इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितनी चॉइस हो जाएंगी। अब मेरे पास जब स्टूडेंट मेरे को 2 बॉल यहाँ पे भरनी है, तो इनको जो चूज करने की मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मुझे 2 बॉल चूज करनी है। सो इनको जब मैं 2 बॉल का सिलेक्शन करूंगा स्टूडेंट्स, तो मैं इनको सेलेक्ट करूंगा। पहले वाले को भरने के लिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 10 हो जाएंगी, और जब मैंने 10 चॉइस भर दी तो दूसरे वाले को भरने के लिए मेरे पास 3 चॉइस बचेंगी, तो 3 हो जाएगा, तो टोटल चॉइसेस हो जाएंगी 10 × 3 यानी कि 30। सिमिलरली फिफ्थ वाले में भी मेरे पास 30 चॉइस हो जाएंगी, और लास्ट वाले में भी मेरे पास टोटल चॉइस 30 आ जाएंगी। सो अब स्टूडेंट्स मेरे को सारी चीजों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो मेरा टोटल आंसर आएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 3। So 23 is 60 plus 30 multiplied by 3 will be 90. So my answer will be 150. So total मेरे पास जो नंबर ऑफ चॉइसेस बनेंगी स्टूडेंट्स वो 150 चॉइसेस बचेंगी। मैं 150 चॉइसेस में से अपने जो भी पर्टिकुलर
मिक्सचर नंबर ऑफ वेज आएंगे मेरे इसमें 150 आएंगे। सो यहाँ पे 6 केस बनेंगे स्टूडेंट्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव अहेड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट देखिए अब क्या कह रहा है मेरे पास में कि अमित हैज 5 फ्रेंड, अमित के 5 फ्रेंड्स हैं, 3 गर्ल्स हैं 2 बॉयज हैं, और अमित की वाइफ के भी 5 फ्रेंड्स हैं, 3 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं। तो इन हाउ मेनी वेज, अब उन्हें एक पार्टी करनी है, पार्टी में 2 बॉयज और 2 गर्ल्स को इन्वाइट करना है। तो इन हाउ मेनी वेज वो बुला सकते हैं कि 2 जो होंगे वो अमित के फ्रेंड होंगे और जो 2 होंगे उसकी वाइफ के फ्रेंड होंगे। सो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ केसेस बनाएंगे और केसेस को बना के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। सो अब स्टूडेंट देखिए क्या केस हो सकते हैं, पहले तो मैं नंबर ऑफ वेज यहाँ पे नोट करता हूँ। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले अमित की, तो अमित के पास में स्टूडेंट यहाँ पे 3 तो गर्ल्स उसकी फ्रेंड्स हैं और 2 बॉयज उसके फ्रेंड हैं। और अगर मैं उसकी वाइफ की बात करूं तो वाइफ के 2 बॉयज हैं जो उसके फ्रेंड्स हैं, और 3 बॉयज हैं वाइफ के जो फ्रेंड हैं स्टूडेंट्स। 3 बॉयज हैं जो वाइफ के फ्रेंड हैं और यहाँ पे 2 उसके जो मेल फ्रेंड्स हैं। सो मैंने स्टूडेंट नोट कर देता हूँ, देखिए 3 बॉयज मैंने 3 बॉय फ्रेंड्स हैं और उसके 2 गर्ल्स हैं। अब स्टूडेंट देखिए कि इनको, अब मेरे को पार्टी में 2 बॉयज और 2 गर्ल्स को बुलाना है, तो मैं पहले थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं केसेस बनाता हूँ। स्टूडेंट देखिए पहले अमित का केस बनाया और फिर मैंने उसकी वाइफ का केस बनाया। तो स्टूडेंट देखिए पहला केस क्या हो सकता है कि अमित ने 2 बॉयज बुलाए और वाइफ ने 2 गर्ल्स बुलाए। सो टोटल जो हो गया मेरे पास में वो 4 हो गए और मेरा यहाँ पे केस सेटिस्फाई हो गए। फिर उसके बाद केस आया कि अब अमित ने यहाँ पे देखिए पहले केस में अमित ने 2 बॉय बुलाए थे, वाइफ ने 2 गर्ल बुलाए थे। सेकंड केस क्या हुआ कि अमित ने 2 गर्ल्स बुला ली और वाइफ ने 2 बॉयज बुला लिए। तो फिर मेरे पास 4 का केस आ गया। और थर्ड केस क्या हुआ स्टूडेंट्स की, एक गर्ल और एक बॉय अमित ने बुलाया और एक गर्ल और एक बॉय में उसकी वाइफ ने बुलाया, तो भी मेरे पास जो टोटल केस हो जाएंगे वो स्टूडेंट्स 4 हो जाएंगे। तो जब स्टूडेंट्स इनको, अब हम टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करें यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ केसेस की अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करूँ, तो पहला जो केस है यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब देखिए अमित के पास तो 2 ही बॉयज हैं और वाइफ के पास 2 ही गर्ल्स हैं, तो इनको बुलाने का तो एक ही तरीका होगा, क्योंकि वो दोनों बॉयज को बुला लिया उसने दोनों गर्ल्स को बुला लिया, तो एक ही तरीका हुआ। अब मैं बात करूं स्टूडेंट्स सेकंड वाले केस की, अब मेरे पास में अमित के पास में 3 गर्ल्स है जिसमें से उसे 2 गर्ल्स को बुलाना है। सो मेरे पास में 3C2 वेज से वो बुला लेगा। और जो वाइफ होगी उसके बाद 3 बॉयज है जिसमें से वो 2 बॉयज को बुलाएगी। सो 3C2 वेज से वाइफ भी बुला लेगी, यानी कि 3 × 3। सो माई आंसर विल बी 9। टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे कितने बनेंगे स्टूडेंट्स, 9 केसेस बनेंगे। और आखिरी जो केस होगा स्टूडेंट्स मेरे पास में वो क्या होगा, अब लास्ट केस में अमित के पास 2 गर्ल्स थी, अमित के पास 3 गर्ल्स हैं, उसने एक गर्ल को बुलाया 3C1 और 2 बॉयज हैं एक को बुलाया 2C1 इंटू, अब गर्ल्स अगर हम बात करें उसकी वाइफ की, तो वाइफ के पास में 2 गर्ल्स थी 2C1 इंटू 3 बॉयज थे उसमें से उसने एक को बुलाया। सो जो आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, 6 × 6, सो इट विल बी 36। सो जो मेरे पास में यहाँ पे स्टूडेंट्स टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36 + 9 + 1। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे स्टूडेंट यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 46 केसेस आ जाएंगे। इनको जब मैं सॉल्व कर लूंगा, सो मेरा कौन सा आंसर सही हो रहा है यहाँ पे, माय ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा 46 वाला वो करेक्ट हो जाएगा। और जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं यहाँ पे, तीनों केस मैंने देखिए बनाए हैं, पहला केस ये हो गया, फिर ये दूसरा केस हो गया, फिर आखिरी में तीसरा केस हो गया। तो तीनों केस को बुलाने के बाद में अब मेरे पास में जो नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं वो 46 बन रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को नोट करें। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द वर्ड सचिन इफ ऑल द 6 लेटर्स आर अरेंज्ड इन एज इन अ डिक्शनरी। मतलब मेरे पास में देखिए 6 अल्फाबेट अगर मैं लेता हूँ सचिन, यहाँ पे मैंने अल्फाबेट लिए और इनको मैंने अरेंज किया, तो अब अगर मैं इन वर्ड्स को डिक्शनरी की फॉर्म में अरेंज करता हूँ, सो मेरे पास में सचिन वर्ड कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो देखिए अगर मैं डिक्शनरी की बात करूँ तो पहले ए से स्टार्ट होगा, फिर सी से स्टार्ट होगा, ABC,
फिर H आएगा, फिर I आएगा और उसके बाद में N आएगा और लास्ट में स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा, S आएगा। सो अगर मैं पहले केस की बात करूँ, सो A से जो वर्ड स्टार्ट होंगे मेरे, उनको बनाने की पॉसिबिलिटीज मेरे पास कितनी होगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120। फिर उसके बाद में मैं सी पे आऊंगा और सी से जो स्टार्ट होंगे वर्ड, उनके बनाने की पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स, वो भी 5 फैक्टोरियल होगी, यानी कि 120। तो मेरे पास ए भी हो गया, सी भी हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं एच की, तो एच को बनाने, एच के वर्ड्स भी 5 फैक्टोरियल से आएंगे 120। और अगर मैं आई की बात करूंगा, सिमिलरली आई की बात करूंगा, तो आई के भी 120 केसेस। और सिमिलरली अगर मैं एन की बात करूंगा, तो एन के भी मेरे पास कितने केस आएंगे, 120 केस। तो सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास कितने केस टोटल बन जाएंगे, 120 इंटू 5, यानी कि 600 केस मेरे टोटल बन गए स्टूडेंट्स। और ये जो 600 केस हैं, ये वो केस, मेरे सारे केस यहाँ पे बने हैं जो सचिन से पहले मेरे आएंगे। सो जो मेरा सचिन वाला वर्ड होगा, वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, 600 प्लस 1, क्योंकि वो 600 के बाद वाला जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो सचिन होगा। सो मेरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर हेयर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। सो आप वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा, जिसमें हमने MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्ड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया। सो आई रिकमेंड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, स्टॉप करिए, पहले क्वेश्चन को आप खुद करने का ट्राई करिए और खुद करने के बाद में फिर आप उसका सॉल्यूशन देखिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर, जो भी आप एग्जाम आगे दे रहे हैं, आपके लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू यू। सो गुड टिल डे, गुड बाय, थैंक यू।